आसानी सुख का मुतबादिल नहीं है। टेक्नोलॉजी ने हमें आसानियां तो पहुंचाई हैं, लेकिन साथ दुखी भी कर दिया है। जहां तक बच्चों का ताल्लुक है, देखिए जिस एज में, यानी हम बात कर रहे हैं 7 साल से कम उम्र के बच्चों की, इन बच्चों की जो ज़हनी डेवलपमेंट है, उसमें जो सबसे अहम चीज है वो उनके तजुर्बात हैं जो आउटर एनवायरनमेंट के साथ होते हैं। लोगों से मिलना, फितरत के करीब रहना, इसके अलावा उनके अंदर जो सवालात जन्म लेते हैं उनके जवाबात देना, मुख्तलिफ लोगों से मिलकर मुख्तलिफ जगहों को देखना, मुख्तलिफ चीजों और मुख्तलिफ तजुर्बात में से गुजरना, ये है वो तरबियत का अमल जो बच्चों में होता है 7 साल से पहले पहले के यानी वक्त में। और उसके बाद सारी जिंदगी वो जो पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न पर ये बच्चे जिंदगी गुजारते हैं। अगर हम 7 साल की उम्र तक उनके तमाम तजुर्बात को कुदरती तजुर्बात रखेंगे तो उनकी डेवलपमेंट और उनके किरदार की तश्कील कुदरती तौर पर होगी। अगर हम 7 साल से पहले उनको साइबर इन्वायरमेंट या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे देंगे तो उससे उनका फितरत के साथ, लोगों के साथ और रिश्तों की अहमियत उनके दिल में डेवलप नहीं होगी। और ये इतनी खतरनाक बात है कि मैंने एक दफा अपनी एक वीडियो में कहा था कि अगर आपके पास चॉइस हो कि आप अपने बच्चे के हाथ पर एक अंगारा रख दें और दूसरी चॉइस हो मोबाइल रख दें, तो आप अंगारा प्रेफर कर लीजिए, क्योंकि उससे कम नुकसान होगा। तो ये बात तो अब बिल्कुल तय हो गई है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए देना ये बहुत खतरनाक है, और उसके जरिए से जो अनफिल्टर्ड डाटा उसको मिलता है वो उसके दिमाग की नशो-नुमा के लिए बहुत नुकसानदेह। डॉक्टर साहब, 7 साल से कम उम्र बच्चे को मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए, तो कौन सी आदत ऐसी हैं जिससे पेरेंट्स को ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब ये जो बच्चा है इसको इस चीज की लत लग गई है? जी बिल्कुल, अगर बच्चा जो है जिद करने लग जाए, बच्चा रोने लग जाए और वो कहे मैं खाना ही नहीं खाता अगर मोबाइल ना हो, अगर मोबाइल नहीं होगा तो मैं और शर्तें लगाना शुरू कर दे आपके साथ, तो इसका मतलब यह है कि आपने मोबाइल के जरिए उसको मोबाइल का नशा डाल दिया है। और मोबाइल का नशा, स्क्रीन का नशा बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भी और नशा आवर चीज का, मसलन ड्रग्स का नशा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है। हमारे अंदर जो कीमियाई निजाम है उस पे कोई भी नशा एक ही तरह से अमल करता है, और वो हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। अगर कोई शख्स जो है वो एक सिगरेट का कश लगाता है और उसको जो एक हाई महसूस होता है, इसी तरीके से जब वो एक वीडियो गेम मुसलसल खेल के कुछ लोगों को एक ही फायर से 10 लोगों को मार देता है, तो उसके अंदर भी उतना ही डोपामीन प्रोड्यूस होता है। और डोपामीन की ये खासियत है कि जिन रिसेप्टर्स पर वो जाकर लगता है वो रिसेप्टर इन्फ्लेट होते रहते हैं, यानी ये कि उनका साइज बढ़ता रहता है। तो जितनी डोपामीन की मिकदार से आपको एक तसल्ली और सुकून मिलता है या नशा मिलता है, वो कुछ अरसे के बाद वो मिकदार कम पड़ जाती है और अब आपको ज्यादा चाहिए होता है। आप बच्चों को छोड़िए, एडल्ट्स को देख लीजिए कि जब वो स्क्रीन के आदी हो जाते हैं तो बिला वजह बगैर जरूरत के वो मोबाइल उठाकर उसको खोलना शुरू कर देते हैं और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो थोड़ी देर के लिए ऐसा ना करें तो उनके अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है और उनको एक तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब इस सिलसिले में वालिदैन से ये गुजारिश है कि अगर आप उनको मोबाइल नहीं देंगे तो उसके मुतबादिल एक्टिविटीज उनके लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, हम यकीनन फॉरवर्ड जो है वो भी डिस्कस करेंगे कि इस चीज से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल ये है कि जो पेरेंट्स ऑब्वियसली अभी ये सेगमेंट देख रहे हैं उनको ये भी बता दीजिए कि वही बच्चा जिसको आपने 7 साल से कम उम्र में ही मोबाइल देना शुरू कर दिया है, तो लेटर ऑन उसकी लाइफ पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, वो किस तरह से आगे जाके बिहेव करने वाला है सोसाइटी में? ये देखिए ना, एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं रिलेशंस, और रिलेशन जिंदगी में बड़े अहम होते हैं। आपके बचपन के दोस्त, आपके अजीजो अकारिब, आपके रिश्तेदार, वो आपकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो आप अपने चचा के पास जाएंगे, ताया के पास जाएंगे, स्कूल के बच्चे के दोस्त जो था बचपन का उसके पास जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो मुसलसल मोबाइल के साथ रहते हैं उनको रिलेशंस में इन्वेस्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो लिंक्स को रिलेशनशिप समझना शुरू हो जाते हैं। उन्हें किसी के साथ दुख सुख करना है, उसकी बजाय उनकी आदत मोबाइल के ऊपर वीडियो गेम खेलने की बन जाएगी, तो वो मुआशरे से आहिस्ता आहिस्ता कट जाएंगे जी। और ये बात अभी साइंस ने तहकीक के साथ साबित की है कि वो बच्चे जो बचपन के में बहुत ज्यादा मोबाइल के साथ रहते हैं उनके अंदर अजीब साइकोलॉजिकल फिनोमेना, मसलन
डिप्रेशन। डिप्रेशन बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन और इसी तरह उकताहट, बोर हो जाना। देखिए, बोर इंसान तब होता है कि जब वो काम की यकसानियत से उकता जाए। बिल्कुल। बच्चों के लिए तो कोई भी काम बोर होने के काबिल होता ही नहीं, क्योंकि वो तो मुसलसल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। छोटा 2 साल का बच्चा आप देखिए, वो एनर्जी इतनी पहले होती आपकी है। घड़ी को देखेगा, उसके बाद वो गिलास उठा के खेलने लग जाएगा, उसके बाद किसी बॉल से खेलने लग जाएगा, फिर कुछ और करने लग जाएगा। तो बच्चा मुसलसल कुछ ना कुछ कर रहा होता है, इसलिए उसमें बोर होने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन देखा गया है कि वो बच्चे जो इस तरह के पैटर्न से जिनकी डेवलपमेंट होती है, उनमें बोरियत, यकसानियत, एंजाइटी, डिप्रेशन, और आप हैरान होंगे कि बच्चों के अंदर चाइल्डहुड सुसाइड यानी 10, 12, 13 साल की उम्र में सुइसाइडल टेंडेंसीज तक डेवलप हो जाती हैं, अगर इस तरह से परवरिश हो तो डॉक्टर साहब, अब वे फॉरवर्ड बताया जाए तमाम माँ बाप को भी और तमाम उन अफराद को भी बिलखसूस के जिनके बच्चे बादी हो चुके हैं मोबाइल फोन्स के, किस तरह से बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेकर आ सकते हैं? सबसे पहले तो मेहनत वालिदैन को अपने ऊपर करनी पड़ेगी ना। उन्हें खुद अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। घर में एक डिसिप्लिन हो कि मोबाइल का इस्तेमाल फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा सुबह होगा, 1 घंटा शाम होगा, उसके दौरान हम व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से बात कर लेंगे, कोई ईमेल आई वो सुन लेंगे। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल 2 तरीकों से अगर किया जाए तो ये एक जबरदस्त किस्म का टूल है हमारे हाथ में। एक तो है इंफॉर्मेशन के लिए और एक है कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा 7 साल से कम भी है, लेकिन उसके स्कूल का लेसन जो है वो मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, टैब पर या लैपटॉप पर, मोबाइल पर, तो ये वो जो टैब के जरिए से अपना लेसन हासिल कर रहा है, इसके जरिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये एक रीजनेबल, एक लॉजिकल इस्तेमाल है एक टेक्नोलॉजी का। लिहाजा घर के अंदर एक डिसिप्लिन मुकर्रर करना जरूरी है। अगर वालदा के हाथ में हर वक्त मोबाइल पकड़ा हुआ है और वालदा जो है उस पर गैर जरूरी एक्टिविटीज कर रही है, मतलब मुसलसल फेसबुक को स्क्रॉल किए जा रही है, मुसलसल व्हाट्सएप पे देखी जा रही है, तो ऐसी सूरत के अंदर नामुमकिन है कि आप बच्चों को इस चीज से रोक सकें। लिहाजा घर में एक डिसिप्लिन मुकर्रर करना जरूरी है कि जब खाना खा रहे होंगे तो किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होगा। जब हम आपस में लाउंज में बैठ के, सारे लोग बैठक में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, तो कोई मोबाइल नहीं देखेगा। हाँ, ये टाइम मुकर्रर है, इस मुकर्रर टाइम में अब्बा जी भी उसके ऊपर अपनी ईमेल देखते हैं, अब्बा जी भी अपने काम की कोई एकेडमिक्स चीजें जो है वो करते हैं, या अब्बू जी भी जो है वो अपनी बहन से बातें करते हैं जो किसी मुल्क से बाहर रहती हैं, और वगरना मोबाइल। तो घर में अगर हम डिसिप्लिन लगा देंगे और वालिदैन एक रोल मॉडल होंगे और माँ और बाप के हाथ में 24 घंटे बिल्कुल, पेरेंट्स का रोल मॉडल होना बड़ा जरूरी है। जाते जाते जावेद साहब, एक और बस मुख्तसर सा सवाल वो ये कि रियासत की भी जिम्मेदारी आयद होती है। यूनाइटेड नेशंस की जानिब से तो ये इल्तजा की गई है कि कई ममालिक जो हैं वो इस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो मुसर सेहत हो सकती है 5 साल से 7 साल से कम उम्र बच्चों के लिए। तो इसके लिए स्टेट लेवल पे भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, स्टेट की तो बात ना ही करें तो मुनासिब है, क्योंकि स्टेट की तो ये भी पॉलिसी होनी चाहिए कि मुल्क का तालीमी निज़ाम ठीक हो। स्टेट की तो ये भी पॉलिसी होनी चाहिए कि एक चीज जिसके अंदर मिलावट है और वो बाजार में बिक रही है, उसको भी रोका जाना चाहिए। तो बहरहाल मैं इस मतलब बहुत मजीद तंजिया, गुफ्तगू और मिसालें नहीं देना चाहता, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टेट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। लेकिन ये बात बहुत दुख की है कि हमारी स्टेट की जो प्रायोरिटीज हैं उनके अंदर इस तरह के जो सोशल इश्यूज हैं वो प्रायोरिटीज में कहीं बहुत नीचे हैं। मसलन मैं आपको बिल्कुल, रियासत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और उससे पहले हम सब पर एज एन इंडिविजुअल भी जिम्मेदारी आयद होती है, उसको भी बखूबी निभाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।